नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के 2 चरण अपन ने पूरे कर लिए हैं। 2 चरणों में अलग अलग रियासतों का विलय हो चुका है और उसके बाद कुछ रियासतें शेष है। तो अब राजस्थान के एकीकरण का तृतीय चरण अपन पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान के एकीकरण का तृतीय चरण या थर्ड फेज। तृतीय चरण की अगर बात करें तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो सेकंड फेज था उसका नाम रखा गया था पूर्व राजस्थान संघ। तो तृतीय चरण में ज़्यादा बदलाव तो हुआ नहीं, केवल मेवाड़ रियासत को पूर्व राजस्थान संघ में सम्मिलित कर दिया और संयुक्त रूप से नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान संघ। तो तृतीय चरण का जो नाम था वो था संयुक्त राजस्थान संघ। तो संयुक्त राजस्थान संघ। उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को किया गया। अब थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो तृतीय चरण में या जब सेकंड चरण चल रहा था तो उस समय भी वीपी मेनन ने, जो उस समय के रियासती विभाग के सचिव थे, तो वीपी मेनन ने मेवाड़ के महाराणा से यह अनुरोध किया था कि वे मेवाड़ का विलय पूर्व राजस्थान संघ में कर दें, लेकिन परंपराओं का हवाला देते हुए उन्होंने इनकार कर दिया। और वीपी मेनन ने उस समय तो उस मुद्दे को वहीं छोड़ दिया कि बाद में जब कभी अन्य रियासतों का विलय होगा तब सहमति दर्ज कराएंगे महाराणा भूपाल सिंह, तब विलय कर लिया जाएगा। तो जब उन्होंने सेकंड चरण के दौरान मना किया तो उस समय मेवाड़ में इसका घोर विरोध हुआ। या मेवाड़ जो प्रजामंडल था, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा थे। तो मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा और जनता ने इसका विरोध किया और माणिक्यलाल वर्मा ने यह कहा कि मेवाड़ की 20 लाख की आबादी का या 20 लाख की आबादी के जीवन का निर्णय केवल मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह और उनके दीवान सर राम मूर्ति नहीं कर सकते। और तमाम विरोधों के बाद 23 मार्च को महाराणा भूपाल सिंह इसके लिए सहमत हो गए थे कि वे भी रियासत का विलय करेंगे। तो 23 मार्च को उन्होंने पत्र लिखा था वीपी मेनन को, 23 मार्च 1948 को। लेकिन 25 मार्च को सेकंड फेज या कोटा का और बाकी रियासतों का विलय किया जा रहा था। तो तत्कालिक समय में इस मुद्दे को वहीं छोड़ दिया गया और उसके बाद फिर तमाम सहमतियों के बाद 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ का विलय पूर्व राजस्थान संघ में किया गया। अगर सहमति की बात करें तो जो विलय पत्र था, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर की बात करें, विलय पत्र पर 11 अप्रैल 1948 को हस्ताक्षर किए गए। तो अगर प्रश्न आए कि मेवाड़ रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए, तो 11 अप्रैल 1948 को मेवाड़ के शासक महाराणा भूपाल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब हम बात करते हैं मेवाड़ के संदर्भ में। तो उस समय जब मेवाड़ का विलय किया गया तो महाराणा भूपाल सिंह की कुछ शर्तें थी कि राज प्रमुख आजीवन उन्हें बनाया जाएगा, यानी कि आजीवन राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया जाएगा, राजधानी उदयपुर को रखा जाएगा और मेवाड़ के कुछ नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, उन्हें निश्चित प्रीविपर्स दिया जाएगा। तमाम सारे मुद्दे थे। तो हम देखते हैं कि राजधानी की बात करें तो संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी थी, तो राजधानी उदयपुर को बनाया गया, उदयपुर, और उद्घाटन भी उदयपुर में किया गया। तो उद्घाटनकर्ता की अपन बात करते हैं, क्योंकि मेवाड़ बड़ी रियासत थी तो उस समय के तत्कालिक समय के बड़े नेता या फिर भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इसके उद्घाटन के लिए आए। तो उद्घाटनकर्ता पंडित नेहरू तत्कालिक प्रधानमंत्री थे और मेवाड़ बड़ी रियासत थी। मेवाड़ के विलय से केंद्र एक तरीके से प्रसन्न था कि इतनी बड़ी रियासत ने जब अपने विलय के लिए सहमति दर्ज कराई है।
तो बाकी रियासतें भी धीरे धीरे विलय के लिए सहमति दर्ज कराएंगी। तो उद्घाटनकर्ता पंडित नेहरू, राजधानी उदयपुर को बनाया गया और उद्घाटन किया गया 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन उदयपुर में किया गया। अब बात करते हैं पदों की। तो संयुक्त राजस्थान में राज प्रमुख का पद, तो राज प्रमुख वही महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह। उसके बाद सेकंड चरण में जो राज प्रमुख थे वो कोटा के नरेश भीम सिंह थे, तो उनको उप राज प्रमुख का पद दिया गया। तो उप राज प्रमुख, तो भीम सिंह कोटा के। उसके बाद बूंदी के शासक को वरिष्ठ उपराज प्रमुख, बहादुर सिंह बूंदी, बहादुर सिंह बूंदी। और एक नया पद कनिष्ठ उपराज प्रमुख सृजित किया गया और डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर के शासक को कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद दिया गया। प्रधानमंत्री की बात करें तो तत्कालिक मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष सक्रिय नेता थे, तो माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री का पद दिया गया। उस समय माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे और सक्रिय नेता थे, जनता में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, उप प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो जो सेकंड चरण में प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा, उनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया। तो गोकुल लाल असावा। और जो प्रजामंडल के कुछ सक्रिय नेताओं को मंत्रिमंडल में अलग अलग पद दिए गए। अगर आबादी की बात करते हैं या जनसंख्या की बात करते हैं तो जो संयुक्त राजस्थान संघ की जनसंख्या तो पूर्व राजस्थान संघ प्लस मेवाड़ को मिलाकर कुल जनसंख्या या कुल आबादी लगभग 42 लाख के समथिंग थी या 42 लाख के लगभग थी। तो 42 लाख जनसंख्या। वार्षिक आय को देखें तो संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय लगभग 3.16 करोड़ थी, यानी कि लगभग 3.16 करोड़, क्योंकि पूर्व में 1.90 करोड़ के लगभग तो पूर्व राजस्थान संघ की थी, प्लस मेवाड़ की वार्षिक आय को मिलाकर 3.16 करोड़ यानी कि 3.16 लाख संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय हुई। इस प्रकार 3.16 लाख संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय। और प्री विपर्स की बात करें तो मेवाड़ बड़ी रियासत थी, तो वहां के शासक ने प्री विपर्स की मांग की, यानी कि उनको एक निश्चित वेतन भारत सरकार के द्वारा दिया जाना था। तो 20 लाख की मांग की गई थी, 20 लाख। तो महाराणा भूपाल सिंह को प्री विपर्स दिया गया, प्री विपर्स। भूपाल सिंह को 20 लाख का प्री विपर्स दिया गया। तो इस प्रकार एक प्रक्रिया के बाद मेवाड़ का विलय पूर्व राजस्थान संघ में कर एक नया संघ संयुक्त राजस्थान बनाया गया और राजस्थान के एकीकरण का तृतीय चरण यहाँ पर पूर्ण होता है। तो इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण के 3 चरण अपन ने पढ़ लिए हैं। मेवाड़ का विलय पूर्व राजस्थान संघ में कर नया संघ बनाया गया संयुक्त राजस्थान संघ। 3 चरण यहाँ पर पूर्ण होते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और अगला चरण या बाकी के चरण अगली वीडियो अगले लेक्चर में अपन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और मास्क का उपयोग जरूर करें। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।